हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोमा हेयर और आप सभी का बिल करियर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को पढ़ेंगे और पिछली क्लास की मैंने लिंक आई बटन पे दे दी है, आप जाकर कमर्शियल पेपर को देख सकते हैं। चलिए, मैं ऑल पॉइंट्स इन वन वीडियो में क्लियर करूँगी, इसीलिए मैंने थंबनेल भी यही लगाया है। तो चलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम को हम देखेंगे। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की क्लास है और मैं अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दूँ। मैं NTA नेट क्वालिफाइड हूँ, सेट क्वालिफाइड हूँ, MCOM में डिस्टिंक्शन है और साथ ही साथ 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल करियर चैनल एंड टैप द बेल आइकन, जिससे कि आपको हर दिन न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा, जिससे कि मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? ये एक मनी मार्केट की इंस्ट्रूमेंट है जो कि ना तो या तो डीमैटेरियलाइज फॉर्म में यानी डीमैट फॉर्म में या फिर प्रॉमिसरी नोट के रूप में बैंक और सेलेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जितना कि मनी उस इंस्टीट्यूशन या बैंक में डिपॉजिट हो। ओके, इसको फर्स्ट टाइम RBI ने कब इशू किया था? 1989 में। और CD में रिस्क भी कम होता है और ट्रेजरी बिल्स और टर्म डिपॉजिट से ज़्यादा इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। ओके, और ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ये एक मनी मार्केट की इंस्ट्रूमेंट तो है ही है, इसीलिए इसमें लिक्विडिटी इसका एक प्लस पॉइंट है। और ये जो कि ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है जो कि यूजांस प्रॉमिसरी नोट और डिमैटेरियलाइज फॉर्म में होता है। इसको कौन गाइड करता है? इसको RBI डायरेक्ट और गाइड भी करता है। ओके, इसकी वर्किंग को भी RBI ही देखता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हु कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? कौन इशू कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? इसमें जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे RBI से परमिशन मिली हो, ओके, वो इशू कर सकते हैं। और कौन कर सकते हैं? बट ये पॉइंट याद रखिएगा कि RRBs मतलब रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया के बैंक CD को इशू नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन CD, CP और टर्म डिपॉजिट और दूसरे मनी मार्केट की जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनकी 100% नेट ओन्ड फंड से ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। ओके, एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हु कैन इन्वेस्ट इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? कौन इन्वेस्ट कर सकता है अपना अमाउंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में? कोई भी इंडिविजुअल, कॉरपोरेशंस, कंपनीज, ट्रस्ट, एसोसिएशन, ये सारे तो कर ही सकते हैं, बट NRI भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पर। नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस मतलब क्या है कि वो जो NRI हैं वो सेकेंडरी मार्केट में से सेल नहीं कर सकते। ओके, दूसरे जो भी अदर फॉरेनर्स हैं उन्हें सेल नहीं कर सकते। नॉन पैट्रिएबल का रिपैट्रिएबल का मतलब ही है कि एक NRI सारे फंड्स को अब्रॉड में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच्योरिटी पीरियड क्या है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की मैच्योरिटी पीरियड जानने से पहले उसकी मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट को देख लेते हैं। तो मिनिमम अमाउंट कितनी है? मिनिमम अमाउंट है 1 लाख और मैक्सिमम कितनी है? 1 लाख के मल्टीपल जितनी भी हो सकती हैं। ओके, तो इसकी मैच्योरिटी पीरियड को देखते हैं कि बैंक के लिए कितनी है। बैंक के लिए CDs को 7 दिन से कम में इशू नहीं होना चाहिए, इसकी टाइम पीरियड 7 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 1 ईयर होगी। ओके, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कितनी है? मिनिमम 1 ईयर है और मैक्सिमम लिमिट है 3 इयर्स। ओके, इसको 2 तरह से इशू किया जाता है, या तो डिस्काउंटेड रेट पे या फ्लोटिंग रेट पे। ओके, तो अब एडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेज है। ये एक लेस रिस्की और सेफ इंस्ट्रूमेंट है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज़ हैं। ओके, ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं दूसरे जो भी सेविंग्स के मामले में।
इसमें एक और प्लस पॉइंट ये है कि आपको 7 दिन के एक ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसके लिए आप अगर दोबारा मैच्योर्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, तो इसकी फ़ीचर्स को देखते हैं कि इनकी फ़ीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स है सीडी, जो कि फ्रीली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आप मेयर डिलीवरी या बाय एंडोर्समेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसनरी नोट है। ओके, और ये एक फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होता है, बस इसकी मैच्योरिटी पीरियड शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इसमें स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है। इसकी इंटरेस्ट रेट जो भी टाइम डिपॉजिट और टी बिल से ज़्यादा होती है। इसको फेस वैल्यू या फ्लोटिंग जो भी रेट है और डिस्काउंट रेट दोनों पर इशू कर सकते हैं। सीडी में सीपी की तरह यानी कमर्शियल पेपर की तरह कोई क्रेडिट रेटिंग की नीड नहीं होती। ओके, तो हाउ टू परचेज और सेल सीडी इन इंडिया में कैसे इसे सेल और परचेज कर सकते हैं? ये वैसे ही परचेज और सेल कर सकते हैं जैसे कि शेयर किया जाता है, और इसको फर्स्टली जो भी सेलर और बायर है दोनों एक साथ मिलकर आपस में नेगोशिएट करते हैं कि प्राइस कितनी होनी चाहिए ट्रांजैक्शन की, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि सेलर उन्हें ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हैं सीडी की। ओके, बाय डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। तो इस स्लिप में क्या होता है? इस स्लिप में डेबिट हो जाता है सेलर का अकाउंट और उनके जो भी बायर्स के अकाउंट है उनमें ये ट्रांसफ़र हो जाता है सीडी। ओके, चलिए इसकी डिसएडवांटेज को देखते हैं कि क्या है डिसएडवांटेज। तो इसकी जो लिक्विडिटी है वो लिमिटेड होती है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहें तो मैच्योरिटी से पहले अगर कोई उसका ओनर चाहे तो उसके लिए वो अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर करना भी चाहे तो उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि पेनल्टी में उसे क्या देनी पड़ेगी? उसे उसका इंटरेस्ट या का अमाउंट या तो प्रिंसिपल अमाउंट खोना पड़ेगा। ओके, तो इसमें रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन ये है कि अगर सीडी का इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट से कम होगा तो सीडी अपना परचेसिंग पावर लूज़ कर जाएगी। ओके, तो मैंने A to Z पॉइंट्स आपको क्लियर करवा दिए हैं। आई होप सो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना। थैंक यू।